अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शाह। आप देख रहे हैं राह रास्त। हेडलाइंस का आगाज करेंगे। परवेज इलाही असम्बली तहलील में थोड़ी ताख़ीर चाहते हैं, लेकिन फैसले का इख्तियार उन्होंने मुझे दिया है। असम्बलियां दिसंबर में तहलील करेंगे। इलेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं, पाकिस्तान को है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। इमरान खान का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कहा कि जनरल बाजवा ने कहा था उस्मान बुज़दार को हटाओ, अलीम खान को वज़ीर आला बनाओ। अलीम खान को वज़ीर आला बनाने लगे तो परवेज इलाही ने कहा कि सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर हमने फैसला किया कि परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल किया जाए। ये इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की, देख लें अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। लोटों ने किसी और से नहीं बल्कि अपने साथ ज्यादती की है। हुकूमत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात 2 माह आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले मईशत पर फिर इलेक्शन पर बात होनी चाहिए। ये 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी चाहती है नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। नवाज शरीफ ने पार्टी की दरख्वास्त कबूल कर ली है। फौज का ए पॉलिटिकल रहने का फैसला इदारे का है। एतमाद है कि फौज ए पॉलिटिकल रहने का अहद निभाए। इमरान खान के कहने पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। नवाज शरीफ कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दे दी। बरतानवी अदालतों में बेगुनाह करार पाए, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। इमरान और शहजादा अकबर को अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। सर से पांव तक करप्शन में मुलविस शख्स इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, न्याजी हुकूमत ने नून लीग के तमाम रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया। डेली मेल मामले के तमाम हकायत बरतानवी सहाफ़ी पहले ही यहाँ कर चुके। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर जो केस फाइल बनाया उस पर अदालती कार्रवाई भी नहीं हुई। FIR को मैनेज करके शहबाज शरीफ और बेटों के केस गोल किए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। दोनों हाथ से मुल्क लूटने वाले नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हो गए। नवाज शरीफ बाकायदा एक सियासी डील के तहत केसेस से निकले। शहबाज शरीफ समझता है कि ये बेगुनाह है तो अपनी ही केसेस को मेरिट पर चलने दें। वफाकी वजीर दाखिला राना सना मंशियात स्मगलिंग केस से बरी। अदालत में दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। केस में 2 गवाहान अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। लाहौर के इंसदादे मंशियात अदालत में तहरीरी फैसले में कहा कि इस्पगासा के 2 गवाहों एहसान और इम्तियाज़ ने प्रोसिक्यूशन की नफ़ी की। तीसरी गवाह नुमान को पेश नहीं किया गया। गवाहान तायीद नहीं कर रहे तो केस चलाना वक्त का ज़िया है। गवाहों ने बताया कि मंशियात बरामदगी नहीं की थी, उनका महज नाम शामिल किया गया। गवाहों की मनफी बयानात ने केस को नॉकआउट किया। अदालत ने 5 मुल्ज़मान को बरी करने के अलावा चारा नहीं। मुल्ज़मान की जमानत मुचलके और कब्जे में ली गई गाड़ियां फौरी वापस की जाएं। तो बागी साहब जो हैं उन्होंने क्या गलत काम किया जो एकदम इनको वापस करना पड़ा है। तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, गवर्नमेंट के इस एक्शन की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदलिया के साथ हैं, अदलिया के वकार के साथ हैं। और क्या राना सनाउल्लाह के केस में NRO तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। फरोख हबीब कहते हैं कि राना सना पर मुकदमा हमने नहीं ANF ने बनाया। ANF इल्ज़ाम साबित ना कर सका तो उसने हमारा क्या कसूर हो सकता है। वहाँ से भी NRO मिल गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज कर दिया। बोले ये कहते थे असम्बलियाँ तहलील कर दें, इंतखाबात हो जाएंगे, अब मैदान में आए, इंतखाबात का ऐलान करें। तो कहा कि असम्बलियाँ इसी दिसंबर में टूटेंगी। चोरों की हुकूमत में चोरों की वापसी शुरू हो गई है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने क्वेटा और तरबत का दौरा किया। यादगार शोधा पर हाजिरी और फातह खानी की। आर्मी चीफ को पेशा वराना अमूर, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल तैयारियों की तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की गिरफ्तारी रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि आज अदालत सलमान शहबाज को वतन वापसी पर सरेंडर करने का हुक्म देती है। सलमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार न किया जाए। दरख्वास्त को 13 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।
حکومت کی طرف سے مشاورت کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز کی واپسی اور اس کے کیسز کو اجاگر کیا جائے۔ حکومت کے NRO 2 سے معیشت کی تباہی عوام کے سامنے لائی جائے۔ پاکستان معاشی گرداف میں پھنس چکا ہے، اس سے باہر نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہیں۔ الیکشن کرواؤ، ملک بچاؤ مہم جاری۔ لاہور اور فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ریلیاں، خواتین سمیت عوام میں بڑی تعداد میں شرکت۔ مہنگائی کی چکی میں پسے شرکاء کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ لندن میں نواز شریف سے چودھری شجاعت کے بیٹے کی ملاقات۔ چودھری صالح کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ نواز شریف کو والد صاحب کا سلام پہنچایا۔ میاں صاحب سے پنجاب کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، کچھ پرانی باتیں بھی ہوئیں۔ نواز شریف سے درخواست کی کہ وطن واپس آئیں۔ آپ کو شاید علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جن دوستوں نے استعفے دیے قاد پر ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل بک کے اوپر، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے، تو میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے، ابھی تک وہ لاجز حوالے نہیں کر رہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں۔ استعفے دینے والے اب بھی پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہیں۔ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ دباؤ میں آ کر استعفیٰ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا انکشاف، کہا دعوے سے کہہ سکتا ہوں ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لیکن غیر یقینی کیفیت میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا، ہمیں مل جل کر مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ گالم گلوچ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان محض ڈیفالٹ کر گیا، معاشی اشاریے بہت خطرناک ہیں جس میں پاکستان گزر رہا ہے۔ ماہرین معیشت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ذخائر 5.7 ارب ڈالر ہیں۔ رواں سال 32 ارب ڈالر ارینج کرنے میں مارکیٹ ابھی بھی اعتماد پر نہیں ہے کہ رقم پاکستان ارینج کر پائے گا۔ ایگزیکٹو فنڈنگ کی جا رہی ہے، IMF پروگرام واپس لانا انتخابی ضروری ہے۔ ماہرین معاشیات فرم شہزاد کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کچھ فیصلے تاخیر سے کیے جس کا نقصان ہوا ہے۔ بیرون قرضہ تو چھوڑیں، اندرون قرضہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک 5 ٹریلین ڈالر پہ بینکوں کو دے رہا ہے تاکہ قرضہ لیا جا سکے۔ اداروں کے خلاف نازیبا زبان اعظم سواتی پر ملک بھر میں مقدمے۔ سینیٹر اعظم سواتی کو بلوچستان سے سندھ منتقل کر دیا گیا۔ اعظم سواتی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طیارے میں سندھ منتقل کیا گیا۔ رانا رہنما تحریک انصاف کو قمر چودہ کے کورٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں درج تمام مقدمے ختم کر کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا جس گھڑی کے پیچھے پڑی ہے وہ ان کی اپنی گھڑی ہے، بیچیں یا جو مرضی کریں، میری گھڑی میری مرضی۔ اصل مسئلہ معیشت ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس پر سب سناٹے میں ہیں۔ عمران خان کا اظہار خیال، کہا کہ انہوں نے اپنی گھڑی بیچی، اس پر شور مچ گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو فکر نہیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ سعودی عرب سے تحفے میں ملی گھڑی عمران خان نے کتنے میں فروخت کی اور کسے فروخت کی، یہ الزام خبروں کی زینت بنا رہا۔ عمران خان کی اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے گھڑی اصل قیمت سے بہت کم قیمت میں خریدی۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ گھڑی اسلام آباد کی دکان پر فروخت کی، لیکن دکان کے مالک محمد شفیق نے اس کی تردید کر دی۔ عمران خان کی گھڑی خریدنے کا دعویٰ دبئی میں مقیم پاکستانی بزنس مین عمر فاروق نے کیا اور ثبوت کے طور پر گھڑی بھی سامنے لے آئے۔ دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی انہوں نے 20 لاکھ ڈالر میں خریدی جو پاکستانی 68 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کے پاس بشرا بی بی کی دوست فرح شہزادی یہ گھڑی لے کر آئی تھی۔ فرح شہزادی نے ان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے گھڑی بیچنے کا ویڈیو ثبوت دینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستانی بیٹنگ لائنز پھر فلاپ، قومی بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ ملتان ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں قومی ٹیم 202 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ انگلینڈ کے 79 رنز کی برتری حاصل، آخری 6 وکٹیں 47 رنز میں گری۔ کپتان بابر اعظم 76، سعود شکیل 63 اور فہیم اشرف نے 22 رنز بنائے۔ کراچی میں سول اسپتال کے قریب شوہر نے بیوی کو مبینہ طور پر تیسری منزل سے دھکا دے دیا۔ پولیس نے ملزم شوہر عادل کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کی شناخت 19 سال کی مریم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مریم شوہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے میں رہ رہی تھی۔ ملزم سیکورٹی گارڈ ہے اور ملیر کا رہنے والا ہے۔ ونڈر وومن یا کوئی بھی افغانی کردار اپناؤ، ٹیکنالوجی کے استعمال سے فوٹو ایڈیٹنگ ایپ کے سوشل میڈیا پر دھوم۔ پاکستانی اداکاراؤں نے ایپ استعمال کر کے اپنے ایک سے بڑھ کر ایک روپ کی تصاویر شیئر کی۔ سونم کپور نے ماہرہ خان کی خوبصورتی کی داد دی۔
बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बतौर वजीर आजम मैं बेबस था। नैब केस मैच्योर थे लेकिन पीछे से नैब को इजाजत नहीं मिलती थी। पीछे बाजवा साहब बैठे थे, वो फैसला करते थे किसको अंदर करना है किसको बाहर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वकला कन्वेंशन से भी वीडियो लिंक पर खिताब। कहा शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था लेकिन इसकी तारीख ही नहीं लगी। 7 माह से पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू हो चुका। 7.5 लाख अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। बारी बारी सबके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। शायद बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। कराची वालों के लिए दूध मजीद महंगा। दूध की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर कराची जेर सदारत इजलास में अवाम दुश्मन फैसला कर लिया गया। इजलास में कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के सामने हथियार डाल दिए हैं। दूध की सरकारी नर्ख 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने का फैसला कर लिया गया। रिपोर्टर फाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमें आगाह कीजिएगा। फाद, लोगों को ये लग रहा था कि रेट कम होंगे। जी सिकंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दूध की दुकान के बाहर मौजूद हूँ और कल की रेट में तब्दीली के बाद जैसा कि अवाम को लग रहा था कि दूध की कीमतों में कमी की जाएगी, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। दूध की फी लीटर के पीछे अचानक से 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इसी सिलसिले में कल पाकिस्तान डेयरी फार्म एसोसिएशन ने समरी पास की थी जिसमें 20 रुपये कमिश्नर कराची की तरफ से इजाफे की समरी पास की गई थी, बट उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और अचानक से ही 10 रुपये फी लीटर के पीछे इजाफा कर दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि कमिश्नर की जानिब से ये नहीं कहा गया कि जब 10 रुपये पेट्रोल की कम कीमत होंगे तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन का कास्ट और ट्रांसपोर्ट की जो कास्ट है वो कम होगी, तो फिर यहाँ पर नर्ख बढ़ाने का क्या बनता था? साथ ही साथ ये भी कहिएगा। जी बिल्कुल सिकंदर, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी कराची के कई इलाकों में दूध 200 रुपये लीटर फी लीटर ही फ़रोख्त हो रहा है और कई इलाकों में 180 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। मगर अभी इसके बाद जैसे कि ये समरी अरसाल कर दी गई है, अब इसके बाद इस पर रेट कंट्रोल किया जाएगा और उम्मीद यही है कि 180 रुपये लीटर या 190 रुपये लीटर ही फ़रोख्त किया जाएगा। जी, यानी कि ये माफिया किसी के काबू में नहीं आ रहा है और डेयरी फार्मर्स के सामने हथियार डाल दिए हैं। यह इंतहाई अवाम दुश्मन फैसला है। पेट्रोल 40 से 50 रुपये कम करना चाहिए था, 10 रुपये कम करके कौन सा एहसान किया? अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। आलमी मंडी में जितनी कीमत नीचे आई उतनी कमी नहीं की गई। ये कमी ऊँट के मुंह में जीरा है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर होना चाहिए था। अवाम ने पेट्रोल में 10 रुपये लीटर की कमी को नाकाफी करार दे दिया। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला कुरैशी। जी बताइएगा, अवाम का क्या कहना है 10 रुपये पेट्रोल में कमी के बाद? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस्लामाबाद के इलाके H8 में पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने आवाम के साथ कुछ सवालात किए, उनके जवाबात मिले और आवाम से उनकी राय जानने की कोशिश की पेट्रोल की कीमत के हवाले से। तो आवाम का ये कहना था कि जो 10 रुपये की कमी है पेट्रोल की कीमत में वो ऊँट के मुँह में जीरे की मानंद है। आवाम का ये कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि 40 से 50 रुपये तक की कमी होती, लेकिन आवाम के मुताबिक जिस तरह आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई है उतनी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम का कहना था कि वो टैंकी फुल भी नहीं कर सकते पूरी पेट्रोल की, क्योंकि इसके लिए उनकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह लग जाती है आम आदमी की। जी, गैस का नामो निशान ही नहीं है। खाना तक बाहर से ला रहे हैं शहरियों की दुहाई। क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी हर जगह एक ही शिकवा। 5 बजे गैस आती है, नाश्ते के वक्त चली जाती है। कोई मेहमान आ जाए तो चाय भी नहीं पिला पाते। शहरियों से शिकायतों के अंबार लगा दी। हमारे साथ मौजूद हैं अनीसा। जी बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी सिकंदर, जैसे कि आप जानते हैं मैं इस टाइम रावलपिंडी के इलाके में मौजूद और जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इन लोगों को गैस की मुश्किलात का बहुत सामना है। यहाँ पे गैस का एक वक्त मुकर्रर है, सुबह 5 बजे गैस आती है और उसके बाद जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है या नाश्ता बनाने का टाइम होता है, दफ्तर जाने वाले हजरात हैं, उस टाइम गैस मौजूद नहीं होती और हर इंसान उसकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो बाहर से ला के खाए या रोजमर्रा के औकात में वो बाहर से ला के खाए या वो अपना पेट पाले। तो ना कि सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि और जितने भी शहर हैं जैसे कि लाहौर है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, यहाँ के जितने भी शहर हैं वहाँ पे भी लोगों को गैस की दिक्कत का बहुत सामना है और गैस की कमी ने इंसानों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राहिरा।